Hello students, have a nice day. In previous video, I have explained 1 to 8 parts of the third lesson, that is deep water. But now in this video, I would like to start 9 to 16. देखने का प्रयास करें. And then strangely there was light. और तब वहाँ अचानक विचित्र बात थी कि वहाँ पर प्रकाश हो गया. I was coming out of the awful yellow water. और जो भयंकर नीला पानी था, मैं उससे अब ऊपर आ रहा था. देन आई स्टार्टेड डाउन ए थर्ड टाइम. अब तब मैंने एटलीस्ट माई आईज वेयर, कम से कम मेरी आंखें तो बाहर थी. माई नोज वाज ऑलमोस्ट आउट टू, और मेरा जो नाक थी लगभग वो भी पानी से बाहर आने की स्थिति पर थी. और देन आई स्टार्टेड डाउन ए थर्ड टाइम. तब मैंने तीसरी बार नीचे जाने का प्रयास किया. आई सुक्ड फार एयर. मैंने हवा के लिए चूसा, मैंने हवा लेनी चाहिए, एयर सांस लेनी चाहिए. एंड गॉट वाटर, लेकिन मैं पानी ही पी गया, क्योंकि मैं पानी के अंदर था तो पानी पी ही जाऊंगा. देलोविश लाइट वॉज गोइंग आउट. और जब मैं पानी के अंदर जा रहा था तो जो पीले रंग का प्रकाश था वह नीचे जा रहा, समाप्त होने की स्थिति पर था. देन ऑल इफर्ट सीज, तभी सभी प्रयास बंद हो गए. आई रिलैक्स्ड, मैंने राहत ली. इवन माई लेग्स फेल्ट लिम्स, यहाँ तक कि मेरे जो पैर थे वो फेल्ट महसूस पे, लिम्स जड़वत, शक्तिहीन महसूस किया. एंड ए ब्लैकनेस स्वेप्ट ओवर माई ब्रेन, और एक प्रकार का जो अंधेरा सा छा था मेरे मस्तिष्क पे छा गया. इट वाइप्ड आउट फियर, इसने भय से, इसने डर से छुटकारा दिलाया. इट वाइप्ड आउट फियर, इट वाइप्ड आउट टेरर, इसने भय से और डर से छुटकारा दिला दिया, आतंक को मिटा दिया. देर वॉज नो मोर पैनिक, अब वहाँ पर किसी प्रकार की कोई घबराहट नहीं थी. इट वॉज क्वाइट एंड पीसफुल, और सब कुछ शांत था, शांत था और बड़ी शांतदायक था. नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ, अब डरने के लिए कुछ बचा ही नहीं था. जब आप बिल्कुल मरने की स्थिति पर हों, या आपको लगता है कि हमारी मौत बिल्कुल करीब है, अब हम मर ही जाएंगे, तो फिर डरने को कुछ होता है, आप डर कर कुछ कर भी तो नहीं सकते हो. दिस इज नाइस, अच्छा है. टू बी ड्रोजरी, अर्थात ये अच्छा है. ड्रोजरी अर्थात उन्नीद सा होना. गो टू स्लीप, सो जाना. नो नीड टू जंप, कूदने की कोई आवश्यकता नहीं थी. टू टायर्ड परेशान होने की, थकने की. टू जंप इट्स, अर्थात कूदने के बारे में सोचने की. और इतना थक चुका था कि छलांग लगा भी नहीं सकता था, और ये अच्छा ही था. टू बी कैरिड जेंटली, जैसे मुझे ऐसा लगा जैसे कोई आराम से उठा कर के ले जा रहा था. टू फ्लोट एलॉन्ग द स्पेस, क्षितिज पर, मुझे आकाश अर्थात क्षितिज पर लेके जा रहा था. टेंडर आर्म्स अराउंड मी, मुलायम बाहें मेरे चारों ओर थी. लाइक मदर, माता जी की तरह. नाउ आई मस्ट गो टू स्लीप, निश्चित तौर पर सोने जा रहा था. आई क्रॉस द ओब्लिवियन एंड द कर्टन ऑफ लाइफ फिल, अर्थात मैं बेहोशी के संसार में अनकॉन्शियस हो गया था. जब व्यक्ति बेहोश होता है तो वो दूसरे संसार पर पहुंचता है, मैं उसी पर पहुंच गया था. और जो लाइफ ऑफ कर्टन था, कर्टन ऑफ लाइफ फिल, जो जीवन का पर्दा था, वह अब गिर गया था. द नेक्स्ट रिमेंबर, आई वॉज लाइंग ऑन माई स्टमक बिसाइड द पूल. अगली बात जो मुझे याद है, कई बार हम बेहोश होते हैं तो हमको कोई चीज़ याद नहीं रह जाती है. तो अगली बात जो मुझे याद है वो ये है, आई वॉज लाइंग ऑन स्टमक, मैं पेट कल पर लेटा हुआ था. बिसाइड द पूल, उस तालाब के किनारे. वोमिटिंग, उल्टियाँ करते हुए, उल्टी कर रहा था. द चैप दैट थ्रू मी इन वाज सेइंग, वह लड़का जिसने मुझे थ्रू इन फेंका था, वाज सेइंग कह रहा था. बट आई वॉज ओनली फूलिंग, मैं तो मजाक कर रहा था. समवन सेड, किसी ने कहा. द किड नियरली डाइड, ये तो बच्चा लगभग मर गया. बी ऑल राइट, ठीक है, बच्चा लगभग मर गया, अब शांत हो जाओ. लेटस कैरी हिम टू लॉकर रूम, आओ इसे लॉक लेकर रूम में चलें. कोई लॉकर रूम जहाँ पर हम बच्चे को तुझसे लेटाल सकते, बैठाल सकते थे, उसी प्रकार. सर्वल आवर्स लेटर, कई घंटों बाद. आई वॉकड होम, मैं घर चल करके गया. आई वॉज वीक, मैं कमजोर था. एंड ट्रम्बलिंग, मेरे हाथ पैर काँप रहे थे. आई सुक, मैं हिला. एंड क्राइड, और चिल्लाया. व्हेन आई ले ऑन माई बेड, जब मैं बिस्तर पर लेट गया, मैं उस चिल्ला रहा था. दैट नाइट, आई कुड नॉट ईट दैट नाइट, मैं उस रात जरा सा भी भोजन नहीं कर सका, कुछ भी भोजन मैंने नहीं किया.
फॉर डेज ए हॉन्टिंग फियर वॉज इन माई हर्ट। और यहाँ तक कई दिनों तक मेरे दिल में एक भय बना रहा। फॉर डेज अर्थात फॉर मेनी डेज ए हॉन्टिंग फियर, एक जो भय था बार बार वही वाला, वाज इन माई हर्ट मेरे हृदय में था। द स्लाइटेड एक्सर्शन अपसेट मी, जरा सा भी प्रयास, थोड़ा सा भी जोर लगाने से मैं बेहाल हो जाता था, मैं परेशान हो जाता था। मेकिंग मी बोबली टू इन द नीज एंड स्टिक टू माई स्टमक, अर्थात मेरे घुटने स्थिर हो जाते थे और मैं कमज़ोर था, कांपने लगता था। और मेरे यहाँ पर इसने कहा एंड स्टिक टू माई स्टमक, अर्थात मेरे पेट में दर्द शुरू हो जाता था। आई नेवर वेंट बैक टू द पूल, मैं कभी वापस उस तालाब पर फिर नहीं गया। आई फियर्ड वाटर, मैं पानी से डरता था। आई ओवेडेड इट व्हेनेवर आई कुड, मैंने इसके अनदेखे कि जब भी मैं कर सकता था उससे बचने का मैं प्रयास किया। ए फ्यू ईयर्स लेटर, कुछ वर्षों के बाद, आई केम टू नो द वाटर्स ऑफ द कैस्केड्स, अर्थात कुछ वर्षों के बाद मैंने झरने के पानी को देखा। लाइन बहुत अच्छी, देखें। आई केम टू नो, मुझे जानकारी हुई, अर्थात मैंने देखा। द वाटर्स ऑफ द कैस्केड, जल प्रपात के झरने के पानी को। आई वॉन्टेड टू गेट इन टू देम, मैं उस जलप्रपात पर जाना चाहता था, मैं उस जलप्रपात पर जाना चाहता था। और जब मैंने ऐसा किया, whenever I did, जब मैंने ऐसा किया, whether I was wading the Tetons bumping river bar bathing, जब मैंने ऐसे किया तो मुझे चला टीटन या बम्पिंग नदी को चलकर पार करना हो, या गोट रॉक्स की गर्म झील में नहाना हो, वह आतंक जो ताल में बसीभूत कर चुका था। अर्थात कहने की बात, रिवर ऑफ बाथिंग इन वार्म लेक ऑफ द गोट लेक, द टेरर दैट हैड सीज्ड मी, वह भय, जब भी मैं कभी ऐसे स्थानों पर नहाने के लिए जाता था, पानी में जाता था, नदी में, तो द टेरर, वह भय, द हैड सीज्ड मी, जो मुझे जकड़ चुका था, इन द पुल, तालाब में, वुड कम बैक, वापस आ जाता था। एक बार अगर कभी किसी व्यक्ति से किसी को भय उत्पन्न हो जाए तो वो कहीं पर भी है तो उसे भयभीत हो जाता है। इट वुड टेक पोजीशन ऑफ मी कम्प्लीटली, यह मुझे अपने आगोश में, अपने अधिकार में पूर्त ले लेता था। माई लेग्स वुड बिकम पैरालाइज्ड, मेरे पैर वैसे ही जड़वत हो जाते थे। आईसी हारर वुड ग्रैब माई हर्ट, और एक बर्फीला भय जिस पर किसी प्रकार की कोई फिर ताकत काम नहीं करती थी, वह भय मेरे दिल को जकड़ लेता था। दिस हैंडीकैप स्टेट, और ये जो विकलांगता थी, शारीरिक विकलांगता, मानसिक विकलांगता जो भी थी, स्टेट विथ में मेरे साथ रही एज द ईयर्स रोल्ड बाई, कई वर्षों तक। इन कैनोज एंड मेन लेक्स, मेन नदी की झीलों में और नौकाओं में बैठ करके, फिशिंग फॉर लैंड लॉक्स सेलमन, और जमीन से घिरी सेलमन मछली को पकड़ना। सेलमन बेस फिशिंग इन न्यू हैम्पशायर पर बेस मछली का शिकार करना। ट्रॉट फिशिंग, ट्रॉट मछली को पकड़ना। ऑन द डिस्कसेस एंड मेटोलियस, अर्थात डिस्ट्यूट्स एंड ट्रॉट मछली को पकड़ना। मेटोलियस डिस्ट्यूट मछलियों के नाम है, मेटोलियस डिस्ट्यूट्स एंड ट्रॉट मछली को पकड़ना। इन ओरेगन फिशिंग फॉर सेलमन एंड कोलंबिया और बम्पिंग लेक के झरनों में सेलमन मछली को पकड़ना। लेक्स एट द कॉस्कट, झरनों पर। वेरेवर आई बेंट, जहाँ कहीं भी मैं जाता, आई बेंट द हंटिंग फॉर ऑफ द फियर फॉलोड मी, तो ये जो मेरा भय था, जो उस तरण ताल में मेरे साथ जो घटना घटी, उसका जो भय था, फॉलोड, मेरा अनुसरण करता था। आई रूइंड माई फिशिंग ट्रिप्स, मैंने अपनी मछली पकड़ने की जो यात्राएं थी उनको मैंने तबाह कर दिया, मछली पकड़ने की ट्रिप को बर्बाद कर दिया, तबाह कर दिया। डिप्टाइड मी ऑफ द जॉय, मुझे उस आनंद से वंचित किया। आप कैनोइंग, नाव चलाने का। बोटिंग एंड स्विमिंग, जो कि तैरने वाला था, और जो कि नाव चलाने का आनंद मैं लेने वाला था, और जो तैरने का आनंद मैं लेने, उससे मुझको उसने पूरी तरह वंचित कर दिया। आई यूज टू बी वे, मैंने प्रत्येक तरीके का प्रयोग किया। आई न्यू, जो मैं जानना था, तो ओवरकम दिस फियर, इस भय से जीतने के लिए। बट इट हेल्ड मी फर्म, लेकिन इसने मुझे दृढ़ता से जकड़ लिया। इन इट्स ग्रिप, अपनी पकड़ पर। फाइनली अंतया 1 अक्टूबर आई डिसाइडेड टू गेट एन इंस्ट्रक्टर, मैंने एक अध्यापक, एक सलाह निर्देशक, जो भी आप कहेंगे, एडवाइजर, उसको रखने का निश्चय किया। एंड लर्न टू स्विम, और तैराकी सीखने का मैंने वहाँ पर निश्चय किया। आई वेंट टू पूल, मैं तालाब पर गया। एंड प्रैक्टिस 5 डेज, और 5 दिन तक मैंने अभ्यास किया। ए वीक एन आवर, एक घंटे तक, ए वीक, एक सप्ताह में 1 घंटे तक। एंड स्टे, प्रत्येक दिन। द इंस्ट्रक्टर पुल्ट ए बेल्ट, उस अध्यापक ने एक बेल्ट डाली,
पुट ए बेल्ट अराउंड में, रिजर्व डाली। रोप अटैच टू द बेल्ट, एक रस्सी को उस बेल्ट से बांधा। बेंड थ्रू, निश्चित हुआ। ए पुली दैट रैन ऑन द ओवरहेड केबल, उस पर एक कोई केबल डाली। ही हेल्ड टू ऑन टू द एंड ऑफ द रोप, और रस्सी के किनारे पकड़े रहता था। एंड वी वेंट बैक ऑन दी फोर्स, पर हम लोग तैरने का अभ्यास करते थे। बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द पुल, उस तालाब पर आवर आफ्टर आवर, घंटों घंटों तक। एंड डे आफ्टर डे, दिनों दिन बाद। वीक आफ्टर सप्ताह और सप्ताह के बाद। ऑन ईच डे, प्रत्येक यात्रा पर। अक्रॉस द पुल, उस तालाब की। ए बिट ऑफ पैनिक सीज्ड में, थोड़ा बहुत भय मुझे जकड़ता था। इस टाइम, प्रत्येक बार इंस्ट्रक्टर रिलैक्स्ड, और जो प्रत्येक बार मेरे जो अध्यापक होते थे रिलैक्स, मुझे राहत पहुंचाते थे। हिज होल्ड, अपनी पकड़। एंड ऑन द रोप, रस्सी पर। एंड आई बेंट अंडर, और मैं नीचे जाता था। सम ऑफ द ओल्ड टेरर, कुछ थोड़ा बहुत भय। रिटर्न एंड माई लेग्स फ्रोज, वापस आता था और मेरे जो पैर थे वो जड़वत होते थे। ऐसा लगता था कि इनमें कोई शक्ति नहीं बची हुई है। इट वॉज 3 months बिफोर द टेंशन बिगन टू स्लैक, और इट वॉज 3 months, से 3 महीने थे। बिफोर, अर्थात 3 महीने का समय लग गया इस तनाव को। बिफोर द टेंशन बिगेन टू स्लैक, इस तनाव को कम करने के। देन ही टॉट मी टू पुट माई फेस अंडर वाटर, देन ही टॉट मी, तो उसने मुझे सिखाया। टू पुट माई फेस, अपना चेहरा रखने के लिए। अंडर वाटर, पानी के नीचे। एंड एक्सहेल, सांस छोड़ने के लिए। एंड रेज माई नोज, अपने नाक उठाने के लिए। एंड इनहेल, सांस छोड़ने के लिए। आई रिपीटेड द एक्सरसाइज, मैंने इस एक्सरसाइज को दोहराया 100 टाइम्स, सैकड़ों बार। बिट बाई बिट, धीरे धीरे। आई सेड पार्ट ऑफ द पैनिक, इस प्रकार से मेरा भय था। दैट सीज्ड मी, जिसने मुझे जकड़ रखा था। व्हेन माई हेड बेंट अंडर वाटर, व्हेन माई हेड बेंट अंडर वाटर, जब मेरा सर पानी के नीचे जाता था। नेक्स्ट, ही हेल्ड मी एट द साइड ऑफ द पूल, इसके बाद मुझे ताल के किनारे वह मुझे पकड़े रहा, तालाब किनारे मुझे पकड़े रहा। एंड हैड माई किक विथ माई लेग्स, और मैं पानी में अपने पैर चलाता रहा, अर्थात मैं तैरने का अभ्यास वहाँ पर करता रहा। फॉर वीक, सप्ताह तक। आई डिड जस्ट दैट, मैंने यही किया। एट फर्स्ट माई लेग्स रिफ्यूज टू वर्क, पहले तो मेरे पैरों ने काम करना से इनकार कर दिया। बट दे ग्रेजुअली रिलैक्स, लेकिन धीरे से उनको राहत मिली। एंड फाइनली, अंतया, आई कुड कमांड देम, मैं अपने पैरों को आदेश दे सकता था। जिस शुरुआत में बाइक चलाते हो, साइकिल चलाते हो, तो आप बहुत ही कॉशस रहते हो, बहुत धीरे धीरे चलाते, इधर उधर देखते हो। लेकिन एक ऐसा समय आता है कि बाइक भी आपके आदेश को मानती है, साइकिल भी आपके आदेश मानती है, कोई भी व्हीकल है आपके आदेश को मानता है। बिकॉज वो परफेक्ट हो चुके उस बात पर, यही चीज उसने कही। 10 इस प्रकार पीस आप बाई पीस, धीरे धीरे। बाई बिल्ट ए स्विमर, ही बिल्ट ए स्विमर, वह एक तैराक। धीरे धीरे वह तैराक होने लगा, धीरे धीरे मैं एक तैराक बन गया। एंड व्हेन ही हैड परफेक्टेड ईच पीस, ही पुट देम टुगेदर इनटू एन इंट्रीगेटेड होल, अर्थात जब उसने हर टुकड़े को तैराक, और जो उसने हर टुकड़े टुकड़े नहीं कर दिया, अर्थात चला कि परफेक्ट हो चुका है, उसने सबको जोड़कर एक पूर्ण वस्तु बना ली। वही उसने कहा कि जब है ना, ही हैड परफेक्टेड ईच पीस, ही पुट देम टुगेदर इनटू इंटीग्रेटेड होल, सभी टुकड़ों को, अर्थात जिनसे वह तैराकी सीख सकता था, उसको उसने फिर धीरे धीरे एक किया। अर्थात मुझे लगा कि मैं अब पूर्ण तैराक बन चुका हूँ। नाउ यू कैन स्विम, अब तुम तैर सकते हो। डाइव ऑफ एंड स्विम द लेंथ ऑफ द पूल क्रॉबल स्ट्रोक, अर्थात तुम अब, उसने कहा अब तुम तैर सकते हो, गोता लगाओ, ताल की पूरी लंबाई तैर कर पूरी कर लो, धीरे धीरे जाओ, चाहे तेजी से जाओ, उसने कहा। आई डिड द इंस्ट्रक्टर वॉज फिनिश्ड, मैंने किया, मैंने शिक्षा का कार्य तो पूरा हो चुका था। आई डिड द इंस्ट्रक्टर वॉज फिनिश्ड, कि अध्यापक का काम पूरा हो चुका था। बट आई वॉज नॉट फिनिश्ड, लेकिन मेरा कार्य अभी समाप्त नहीं हुआ था। प्रैक्टिस मेक, मैंने परफेक्ट, ऑलवेज ट्राई टू बी परफेक्ट, एंड फाइनली नोबडी कैन बी परफेक्ट, हमेशा अभ्यास करो, पूर्ण बनने का प्रयास करो, और अंततः ये कहा जाता है कि आप पूर्ण बन ही नहीं सकते हो, क्योंकि हम सभी कुछ न कुछ के अंदर कुछ कमियां हैं, तभी हम लोग यहाँ पर हैं, अन्यथा हम लोग यहाँ पर रहेंगे ही नहीं। आई वुड बी टेरर स्ट्राइकन व्हेन इट इफ आई वुड बी टेरर, यदि मैं भयभीत हुआ, स्ट्राइकन आहत हुआ, व्हेन आई वाज, अकेले हुआ, इन द पूल, तालाब पे। आई ट्राइड, मैंने इसका प्रयास किया। आई स्विम द लेंथ अप एंड डाउन, मैं इधर उधर गया, तैरा। टिनी वेस्टेज, मामूली छोटे छोटे टुकड़े, आप देटर भय के, वुड रिटर्न, मेरे पास वापस आए, अरे थोड़ी बहुत भय मेरे पास वापस आया। बट नाउ, लेकिन अब, आई कुड फ्रॉन, मैं भय पर गुस्सा कर सकता था, एंड से कह सकता था, दैट टेरर, उस भय से, ट्राइंग टू स्केयर मी, अरे अरे मिस्टर टेरर, तो मुझे डराने का प्रयास कर रहे हो। वेल ठीक है, हेयर इज टू यू, लोग देखो, यहाँ पर तुम हो, देखो। एंड ऑफ आई वुड गो अंदर लेंथ और टू द पूल, और ये कहते हुए
अब मैं क्रोधित होकर के उस भय से कह सकता था, अच्छा तुमसे डराना चाहता है, यह तुम्हारे नाम, और मैं पुनः ताल की लंबाई में एक बार फिर से उस कूद कर उस पार कर देता था। दिस वेंट ऑन अंटिल जुलाई, ये जुलाई तक चलता रहा, बट आई वॉज स्टिल नॉट सेटिस्फाइड, लेकिन मैं भी संतुष्ट नहीं था। आई वॉज नॉट श्योर, मैं निश्चित नहीं था, दैट ऑल द टेरर के सभी भय हैड लेफ्ट जा चुका था। सो आई वेंट टू लेक वेंटवर्थ, इसलिए मैं जो लेक थी वेंटरबर्थ की न्यू हैम्पशायर पर डाइव ऑफ डॉक एट ट्रिक्स आइसलैंड, और मैं ट्रक्स आइसलैंड से एक डॉक से कूदा, जिसको हम लोग घाट के वहाँ से कूदा, और एंड स्विम 2 माइल्स अक्रॉस द लेक टू स्टैम्प एक्ट आइसलैंड, और मैं 2 मील झील से तैर करके जो स्टैम्प एक्ट आइसलैंड मैं वहाँ पर पहुँच गया। आई स्विम द क्रॉवेल, मैं वहाँ पर आई स्वयं में तैरा द क्रॉवेल रेंगते हुए, ब्रीस्ट स्ट्रोक एंड स्वयं टू माई एंड साइड स्ट्रोक एंड बैक स्ट्रोक, मैंने सभी जितने भी प्रकार के क्रॉल स्ट्रोक, ब्रेस स्ट्रोक, साइड स्ट्रोक, ब्रेक स्ट्रोक को मैंने जो जितने भी मेरे टीचर मुझको सिखाए थे वो सभी का मैंने प्रयोग किया, सभी को मैंने सीखा। एंड व्हेन आई वाज इन द मिडिल ऑफ द लेक, जब मैं उस झरने के नदी के मध्य में था, आई पुट माई फेस अंडर, मैंने अपना चेहरा पानी के अंदर डाला, एंड सा नथिंग बट बॉटमलेस वाटर, मैंने कुछ भी नहीं देखा लेकिन एक तली रहित पानी को वहाँ पर पाया। द ओल्ड सेंसेशन रिटर्न ए मिनिट्योर, अर्थात पुरानी भावना छोटे रूप में लौट के आई। मैं हंसा, आई लॉफ्ड एंड सेड, मैंने हंसा और कहा, वेल मिस्टर टेरर, ठीक है श्रीमान भय, व्हाट डू यू थिंक, क्या आप सोचते हो, यू कैन डू टू मी, आप मुझे मेरे से क्या कर सकते हैं। इट फ्लेड, भाग गया, एंड आई स्विम ऑन, और मैं वहाँ पर तैरता रह गया। या येट आई हैड रेसिडुअल डाउट्स, फिर भी मेरे मन में कुछ शक बचा हुआ था। एट माई फर्स्ट पहुंच, अपने पहले अवसर पर, हॉरर हरीड वेस्ट, मैं पश्चिम की ओर तेजी से गया। बेंट ऑफ द टिटन टू कोनार्ड मेडोज, इसके बाद में टिटन से ऊपर कोनार्ड मेडोज तक गया। अब द कोनार्ड ग्रीक क्रीक और कोनार्ड ग्रीक ट्रेल से मैं मेड ट्रेल टू मेड ग्लेशियर एंड कैंप्ड इन द हाई मेडोज और मिडो बाय द साइड ऑफ वार्म लेक, अर्थात कहने का भाव ये है, कुनाड ग्रेटर से मैं सीधे मिड ग्लेशियर तक वार्म लेक किनारे हाई मिडोज में कैंप पर चला गया। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगले दिन, आई स्ट्राइव्ड डाइव्ड इनटू द लेक एंड स्विम अक्रॉस टू अदर शोर एंड बैंक, अगले दिन मैं प्रातः अपने कपड़े उतारे, झील में गोता लगाया, तैरकर दूसरे किनारे तक पहुंच गया, फिर तैरकर ही वापस आ गया। बिल्कुल ठीक वैसे ही, जस्ट एज ए डॉग कॉर्पियन, एक बहुत बड़े ये तैराक थे, यूज टू डू, जैसे वो किया करते ठीक उन्हीं की तरह। आई साउटेड, मैं चिल्लाया, विद जॉय, आनंद से। एंड गिलिबर्ट पीक, और जो गिलिबर्ट की एक चोटी थी, गिलिबर्ट चोटी, रिटर्न टू द इको, और मेरी आवाज़ को उसने वापस, मेरी आवाज़ आके गिलिबर्ट पीक से टकराई और मेरी आवाज़ वापस हुई। आई हैड कॉन्कर्ड माई फियर ऑफ वाटर, मैंने अपने पानी के भय पर विजय प्राप्त कर ली थी, अर्थात मैं जल के भय पर विजय प्राप्त कर चुका था, यह मुझे प्राप्त हो चुकी थी। द एक्सपीरियंस हैड ए डीप मीनिंग, इस अनुभव का मेरे लिए गहरा अर्थ था। एज ओनली दोज हु हैव नोन स्टार्क टेरर, जो वे मेरे गहरा अर्थ था जिसे सिर्फ वे लोग ही समझ सकते हैं जो शुद्ध भय को जाना हो, ये केवल वही लोग इसको फॉलो करते समझ सकते हैं। हु हैड नोन स्टार्क टेरर, भय शुद्ध भय को जाना हो, एंड कॉन्क्वर्ड इट, और जाना भर ना हो, इस पर विजय प्राप्त की हो। इट कैन अप्रिशिएट, वही लोग इसको समझ सकते हैं। इन डेथ, वास्तव में मृत्यु में देयर इज पीस, मृत्यु में शांति है। देयर इज टेरर, यहाँ पर भय है। ओनली इन द फियर ऑफ डेथ, अर्थात कहने भाव ये है कि मृत्यु में एक शांति होती है, आतंक तो केवल मृत्यु के भय में होता है। हमें कोई बता दे कि हम आपको मारने वाले हैं तो हम भयभीत होंगे, सीधे कोई मार दे तो फिर कोई भय नहीं है, क्योंकि मृत्यु में तो शांति मिलती है हमको। देयर इज टेरर ओनली इन द फियर ऑफ डेथ, एज रूजवेल्ट न्यू, जैसे रूजवेल्ट साहब जानते थे। व्हेन ही सेड, कहा, ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ, जो उन्होंने कहा, हमें जिस वस्तु से डरना है वह डर ही है, हमें जिस वस्तु से डरना है वह डर ही है। ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ, बिकॉज, क्योंकि आई हैड एक्सपीरियंस्ड, मैंने अनुभव किया था, बोथ द सेंसेशन, मैंने ही दोनों ही अनुभवों का अनुभव किया था, दोनों ही बातों का अनुभव किया था। वो क्या थी? ऑफ डाइंग एंड टेरर दैट फियर इट कैन प्रोड्यूस, सेंसर ऑफ डाइंग, मैंने मृत्यु का भी, मरने का भी अनुभव किया था,
एंड द टेरर, भय का, दैट फियर इट कैन प्रोड्यूस, और वह जीवित रहने की इच्छा का भी, द बिल द बिल टू लिव सम हाउ ग्रेव इंटेंसिटी, अर्थात मैंने उस जिंदा रहने की भावना का भी अनुभव किया था। एट लास्ट आई फेल्ट रिलीज, अंततः मुझे भय से मुक्ति मिली, भूख भय की मुक्ति का मैंने अनुभव किया। फ्री टू वॉक टू ट्रेल्स, अब मैं आज़ाद था पगडंडियों पर, छोटे छोटे गांव के रास्ते मार्गों पर जाने के लिए। ट्रेल्स टू क्लाइम, चढ़ने पर, द पीक, चोटी पर, एंड टू ब्रश ए साइड फियर, और भय को एक तरफ से छोड़ देने के लिए अब मैं पूरी तरह से स्वतंत्र था। मैं क्या आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपको किसी भी व्यक्ति पर पांडित्य हासिल है, आप किसी भी व्यक्ति को परफेक्ट पूर्णता हासिल है, दुनिया में आप सफलता जरूर प्राप्त करोगे। हम सभी को सफलता जब तक प्राप्त नहीं होती है, जब तक हम पांडित्य हासिल नहीं करते, हम ढकोसलेबाजी करते हैं कि हमने ये कर लिया वो कर लिया। वास्तव में जब हम वास्तविक ज्ञानी बनते हैं तो फिर किसी भी प्रकार की हम बहानेबाजी नहीं करते और हमें वास्तविक सफलता प्राप्त करते हैं, और भय तो हमको कभी फिर होता ही नहीं है। दैट्स ऑल फॉर दिस।